चुप रहो, थोड़ा रुक जाओ। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं तुम्हारे पास, कितनी बातें होती हैं हर रोज, लेकिन क्या तुम सच में उन्हें जानते हो? क्या तुमने कभी किसी की मुस्कान में छुपे दर्द को देखा है? क्या तुमने कभी किसी की आवाज के पीछे का डर सुना है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुमसे कुछ और कह रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है? यही है मन पढ़ने की कला, न जबान से न किताब से, बल्कि एक गहरे मौन से। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं से यह समझ शुरू होती है। तुम जब सच में किसी को देखना शुरू करते हो तो तुम उसकी आंखों के पीछे भी देख पाते हो। हम सभी इंसान हैं और हर इंसान अपने मन में कुछ न कुछ छुपाए बैठा है। कोई घबराया हुआ है, कोई टूटा हुआ है, कोई नाराज है, कोई बस सुना जाना चाहता है। लेकिन दुनिया सुनने नहीं आई, दुनिया तो बस कहने आई है। और यही वजह है कि हम मन नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम सुनना भूल गए हैं, हम देखना भूल गए हैं, हम तो बस अपना कहने में ही लगे हैं। अब सोचो, अगर तुम ये कला सीख जाओ कि सामने वाला कह क्या रहा है और सोच क्या रहा है, तो क्या होगा? तुम रिश्ते बदल सकते हो, दिलों को छू सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने भीतर उतर सकते हो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, आपके शिष्य कैसे इतने शांत हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्होंने खुद से बातें करना सीख लिया है। वो व्यक्ति बोला, पर मैं खुद से तो रोज बात करता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम खुद से नहीं, अपने विचारों से झगड़ते हो। जब तुम खुद को सुनोगे तब तुम दूसरों को समझोगे। यही है शुरुआत मन की बातें पढ़ने की कला की। जब तक तुम खुद से नहीं जुड़ते, तुम किसी और से जुड़ नहीं सकते। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब तुम किसी से बात करते हो, क्या तुम वाकई सुनते हो या बस अपने जवाब सोच रहे होते हो? जब कोई रोता है, क्या तुम उसके आंसू देखते हो या कारण पूछने में लग जाते हो? जब कोई चुप होता है, क्या तुम उस चुप्पी की गूंज सुन सकते हो? अगर नहीं, तो यही समय है रुकने का, देखने का, सुनने का। हर चुप्पी एक कहानी होती है, हर नजाकत में एक दर्द छुपा होता है, और हर मुस्कान एक नकाब हो सकती है। मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये एक साधना है जिसे ध्यान से, मौन से और करुणा से सीखा जाता है। मौन का रहस्य। क्यों जब शब्द खत्म हो जाते हैं तभी मन की असली भाषा शुरू होती है? और कैसे तुम बिना बोले बहुत कुछ समझ सकते हो? लेकिन उससे पहले आज सिर्फ एक बात याद रखना, अगर तुम चाहो तो दुनिया की सबसे बड़ी बात समझ सकते हो बिना शब्दों के, क्योंकि मन की भाषा मौन में लिखी जाती है। रुको, गहराई से सांस लो और अपने भीतर एक आवाज को सुनो। वो आवाज जो किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने मन की है। तुमने कभी देखा है, जब दो लोग एक दूसरे को गहराई से समझते हैं तो उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। एक नजर काफी होती है, एक चुप्पी भी पूरी बात कह देती है। यही मौन की शक्ति है। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने घंटों तक मौन साधना की। लोग उनसे प्रश्न पूछते रहे, पर वे कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जा सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन मौन सच को प्रकट करता है। हमने अपने जीवन को इतना शोर से भर लिया है कि हम मौन से डरने लगे हैं। जब कोई चुप होता है, हम बेचैन हो जाते हैं। जब हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता, हम मोबाइल उठा लेते हैं। जब कोई हमारे सामने रोता है, हम फौरन कुछ कहने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उसकी चुप्पी सहन नहीं कर पाते। लेकिन क्या तुम जानते हो, मौन सबसे गहरी भाषा है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए, सच चाहिए, कृपा करके मुझे बताइए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, थोड़ा मुस्कुराए और मौन हो गए। वह युवक बेचैन हो गया। कहा, कुछ कहिए, मैं आपके पास इतनी दूर से आया हूं। बुद्ध ने फिर मौन रखा। थोड़ी देर बाद वह युवक शांत हो गया, बैठ गया, आंखें बंद कर लीं, और उसी मौन में उसे उत्तर मिलने लगे। कुछ उत्तर कभी कहे नहीं जाते, वे जागते हैं। तुम जब किसी को गहराई से समझना चाहते हो तो सिर्फ उसकी बातों पर मत जाओ, उसके मौन को सुनो। जब कोई अचानक खामोश हो जाए, वहां कुछ टूटा है। जब कोई हंसते हुए भी चुप सा लगे, वहां कुछ छुपा है। मौन में मन का आईना होता है।
मन की बातें पढ़ने का दूसरा चरण, मौन का अभ्यास। अब अगर तुम सच में किसी का मन पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें एक अभ्यास करना होगा। मौन में बैठो और ध्यान से देखो। किसी को देखो, उसके चेहरे के भाव को पढ़ो, उसकी आंखों में ठहरो और कुछ मत बोलो। तुम्हें वहां एक और भाषा सुनाई देगी जो शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से बनी होती है। तुम पूछोगे, क्या यह सच में काम करता है? हां, बुद्ध ने यही किया था। उन्होंने सिर्फ मौन से लाखों लोगों को बदल दिया। क्योंकि जब कोई मौन होता है, वो सिर्फ चुप नहीं होता, वो तुम्हें स्थान देता है। स्थान जहां तुम खुद को देख सको, जहां तुम किसी के जज्बातों में उतर सको, जहां शब्दों की दीवारें गिर जाएं और दिल खुल जाए। मौन एक दवा है जो मन की हर बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर देती है। आज से हर दिन 10 मिनट किसी के साथ मौन में बैठो। कोई बात ना करो, सिर्फ उसका चेहरा देखो, उसकी ऊर्जा महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें शब्दों से परे चीजें दिखाई देने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि कोई व्यक्ति दुखी है, चाहे वो हंस ही क्यों ना रहा हो। तुम पहचान सकोगे कि कोई झूठ बोल रहा है, चाहे उसके शब्द बिल्कुल सही लगें। मौन तुम्हें सिर्फ दूसरों से नहीं जोड़ता, ये तुम्हें खुद से भी जोड़ता है। तुम्हारे अपने मन की आवाज तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर थमता है। और यही बुद्धि है, यही बुद्धत्व की शुरुआत है। मन पढ़ना कोई शक्ति नहीं है, ये करुणा है, और करुणा मौन से जन्म लेती है। तो यदि तुम मन पढ़ना चाहते हो, पहले मौन में उतरना सीखो। क्योंकि जब तुम किसी की चुप्पी को समझने लगते हो, तब तुम उसके मन में प्रवेश करने लगते हो। अब कुछ मत कहो, बस कुछ पल के लिए चुप हो जाओ और अपने भीतर उस मौन को सुनो जो शब्दों से गहरा है, जो सच का मार्ग है। और अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि हम उसे जानते हैं, उसका मन समझन चुके हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, मन को जानना अलग है और उसे परखना एक बहुत गलत रास्ता। मन के भीतर उतरने के लिए तुम्हें सिर्फ समझ नहीं, करुणा चाहिए। जो व्यक्ति करुणा से देखता है, वो सामने वाले को परखता नहीं बल्कि स्वीकारता है। जब तुम किसी की तकलीफ को देखकर सोचते हो, इसने खुद ही ऐसा किया होगा, इसकी गलती है, ये कमजोर है, तो तुम उसके मन को परख रहे हो। लेकिन जब तुम सोचते हो, इसका दर्द मेरा दर्द है, मैं इसे समझना चाहता हूं, मैं इसका सहारा बन सकता हूं, तो तुम करुणा से देख रहे हो। बुद्ध जब किसी की ओर देखते थे तो उनके मन में कोई निर्णय नहीं होता था। उनके पास आया हर व्यक्ति, पापी हो या तपस्वी, चोर हो या साधु, बुद्ध की दृष्टि में सभी एक जैसे थे। उनके लिए हर व्यक्ति एक दुखी आत्मा थी जो शांति की खोज में भटक रही थी। और यही कारण था कि उनकी करुणा हर मन को छू जाती थी। एक बार एक हत्यारा अंगुलिमाल बुद्ध के पास आया। कई लोगों को मार चुका था, सब उससे डरते थे। लेकिन बुद्ध उसे देखकर डरे नहीं, भागे नहीं। उन्होंने उसकी ओर देखा करुणा से, और उस एक दृष्टि ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसे हत्यारा नहीं बल्कि एक भटका हुआ मन समझा। जो इंसान सबसे ज्यादा टूट चुका होता है, उसे सबसे ज्यादा करुणा की जरूरत होती है। जब तुम किसी से मिलो तो उसके शब्दों से पहले उसकी आंखों को देखो। वहां डर होगा, वहां अनकहा दर्द होगा, वहां एक चुप्पी होगी जो चिल्ला रही होगी। और उस वक्त तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, तुम्हें सिर्फ मौन रहना है और मन ही मन कहना है, मैं तुझे समझता हूं, मैं तुझे दोष नहीं देता, तू अकेला नहीं है। यही करुणा है। यही दृष्टि मन को पढ़ती नहीं, मन को छू लेती है। तो यकीन मानो, वो उस चुप्पी में सब कुछ कह जाता है। तुम्हारी आंखों में अगर करुणा की नमी है तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब सवाल है, करुणा कैसे लाई जाए? इसका उत्तर बुद्ध ने मौन में दिया। लेकिन हम शब्दों में ढालते हैं। तुम तब तक दूसरों से करुणा नहीं कर सकते जब तक तुम खुद को माफ करना नहीं सीखते। अपने पुराने पापों को छोड़ो, अपने अंदर के अपराध बोध को पिघलाओ, अपने अंदर के बच्चे को गले लगाओ। अगर तुम खुद को समझने लगो, तभी दूसरों को भी समझ पाओगे। हर किसी के कर्म के पीछे उसकी कोई कहानी होती है। कोई क्रोधी है क्योंकि उसने बचपन में बहुत डर सहा। कोई झूठ बोलता है क्योंकि वो अस्वीकार किए जाने से डरता है।
कोई मुस्कुराकर जीता है क्योंकि वो रोने की इजाजत नहीं मांग सकता। जब तुम ये देख पाते हो तो परखने की जगह दया आ जाती है। करुणा का मतलब है मैं तेरे जैसा नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुझे अपनाता हूं। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम उसे नकारते हो, पर जब तुम किसी को जैसा वो है वैसे ही अपना लेते हो तो वो खुद ब खुद बदलने लगता है। बुद्ध ने एक बार कहा, भावार्थ में, अगर तुम किसी को नहीं समझ सकते तो उसे मत तोड़ो, बस करुणा से देखो। एक दिन वो खुद टूटेगा और वहीं से उसका नया जन्म होगा। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने टूटे, गुस्से में हो या खुद को खो चुका हो, तो उसे जवाब मत दो, उसे देखो, उसकी आंखों में ठहरो और अपने अंदर कहो, मैं तुझे समझता हूं, मैं तुझे अपनाता हूं, तू अकेला नहीं है। यही करुणा है, यही सबसे गहरा संवाद है। मन को पढ़ना है तो शब्द नहीं, नजर बदलो, दृष्टि में करुणा लाओ, तुम्हें हर मन एक खुली किताब नजर आने लगेगा।